लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोरोना वायरस की जंग में जहां एक ओर दंगाई चैनल पर हिंदू और मुसलमान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और चाटुकार पत्रकार ये साबित करने में लगे हैं, तुले पड़े हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान से नहीं बल्कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से फैला है। वहीं दूसरी ओर एकाएक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने नेता पदाधिकारियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, कोई भी कोरोना वायरस को सांप्रदायिक रंग ना दे, किसी प्रकार का भेदभाव कोरोना वायरस के नाम पर ना हो। आखिर अचानक ये जेपी नड्डा की तरफ से ऐसा बयान आना, इसके पीछे की राज क्या है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया आया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। उन्होंने इसकी तारीफ की है और ये कहा है कि ऐसे संकट के समय में ये ज़रूरी है और सांप्रदायिकता के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है वो ठीक नहीं है और ये काबिले तारीफ़ है। जेपी नड्डा का उन्होंने तारीफ भी कहा और ये हर किसी को भी लगेगा कि ये अच्छी खबर है, ये अच्छी बात है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसी बात कही है। हालांकि उनके पार्टी के नेता हिंदू, मुस्लिम और कोरोना वायरस को लेकर कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ने पर लगे हैं। आपको याद होगा दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का, जैसे ही कोरोना वायरस का नाम मरकज का नाम सामने आया, वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि ये तो साजिश है। लेकिन अब जहां पूरा देश इसको एक साथ मिलकर करके लड़ाई लड़ रहा है, ये कोरोना वायरस सरहद नहीं देखता, ना कोई धर्म और जात देखता है, इसलिए पूरा देश इकट्ठा इसके साथ लड़ाई लड़ रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण और ये है कि मुल्क के मुस्तकबिल और बेहतरी के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। जिसकी मिसाल ये है, जहां एक और मस्जिद में ताले हैं, वहीं मंदिर भी खाली है, तो वहीं गिरजाघर और गुरुद्वारा में भी सन्नाटा पसरा है। तो ये हिंदुस्तान की एक अच्छी और खूबसूरत मैसेज है कि हर तरफ जहाँ मस्जिद में जुमे की नमाज हो या किसी वक्त की नमाज, 5 वक्त नमाज होती है, कोई नमाज नहीं हो रहा है, मंदिर में सन्नाटा है, गिरजाघर और गुरुद्वारा खाली है। तो अब आपको इसके पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं कि अब बीजेपी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आखिर ऐसा क्यों कहा। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और आपको पीछे लेकर के चलते हैं आखिर इसका राज क्या है। इसका राज ये है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने, एक बैठक होती है यूएन की जिसमें 193 देशों के सदस्य उसमें शामिल होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा जाता है कि द रिजोल्यूशंस ऑल्सो एम्फेसाइज द नीड टू रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड अपोज एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म एंड xenophobia इन द रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक। ये बताया गया यूएन की तरफ से, ये एक पैंडेमिक है, किसी भी तरह का भेदभाव धर्म के नाम पर या नस्ली आधार पर नहीं किया जा सकता। अगर कोई देश करता है तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। ये न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट है जो 2 दिन पहले अभी यूएन की बैठक हुई थी, उसमें ये बातें कही गई और पैंडेमिक को लेकर कर पूरी दुनिया को आगाह किया गया कि अभी बहुत सारे देश इससे खतरे से जूझ रहे हैं। खास करके वो देश जैसे सीरिया है, सूडान है, जहाँ पे युद्ध चल रहा है, उन देशों में खास करके खतरा है, क्योंकि वहाँ पर ना तो टेस्ट हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर कर सोशल डिस्टेंस जो बनाने की बात कही गई डब्ल्यूएचओ की तरफ से, वो भी नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो दरअसल मकसद और जो मुद्दा था वो ये था, और ये यूएन की तरफ से फटकार लगा है कि जिस प्रकार निजामुद्दीन मरकज को लेकर करके नाम सामने आया और पूरी मीडिया, दंगाई मीडिया, ये खबर चलाने में व्यस्त हो गई कि यहीं से ही कोरोना वायरस का फैलाव हुआ है और यहाँ से कोरोना वायरस जो है इसी जगह से फैला है, चीन के वुहान से नहीं फैला है। तो वहीं यूएन की तरफ से यूएन का बयान आया है और यूएन की बैठक में ये साफ कह दिया गया कि ये कोरोना वायरस एक पैंडेमिक, ये महामारी है, वैश्विक महामारी है। किसी एक धर्म, किसी एक जात, किसी एक विशेष नस्ल आधार पर किसी के साथ भेदभाव और नहीं किया जा सकता। अगर कोई देश करता है ऐसा तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये यूएन का बयान है न्यूयॉर्क रिपोर्ट्स के टाइम के मुताबिक। तो आप समझ रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे जेपी नड्डा का एकाएक बयान आना, और वो कहते हैं कि कोई अपने जो प्रवक्ता है, नेता है, उनको कहते हैं कि इस तरीके का कोई बयान ना दे, कि किसी एक धर्म को टारगेट ना किया जाए। अगर हाँ जमात के लोग
या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही अपने कम्युनिटी के लोगों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, वो भला बुरा करना चाहते तो वो कहे, लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता नहीं कहेगा, किसी भी तरह का भेदभाव और किसी भी तरह के सांप्रदायिक रंग नहीं देगा। अब आपको हम एक कहानी, एक घटना बताते हैं पिछले महीने मार्च की, कि एक शख्स जिसका नाम है, दिल्ली के विजयनगर की कहानी है कि एक नस्लीय भेदभाव किया गया नॉर्थ ईस्ट मणिपुर की एक लड़की के साथ जो छात्रा थी, दिल्ली में पढ़ाई करती है, उसके साथ में मामला आता है। गौरव बोरा नाम का एक शख्स है, वो पान थूक कर करके उस लड़की पर थूक देता है और कहता है कि ये कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस कह करके उसके साथ नस्लीय भेदभाव कहता है। तो इसको लेकर करके उस शख्स गौरव बोरा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है हालांकि। और ऐसे कई मामले सामने आए कि नॉर्थ ईस्ट के छात्र छात्राओं को परेशान किया गया कि ये कोरोना वायरस है, क्योंकि उनकी शक्ल जो है वो मिलती है चीन के लोगों से। इस वजह से तो इस आधार पे भी जो भेदभाव हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में या फिर दुनिया में कहीं भी, इसको लेकर के यूएन ने अपना सख्त रुख अपनाया है। तो बस दरअसल वजह यही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ये कहना पड़ा है कि कोई भी नेता किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद ना फैलाए, और जो ये पैंडेमिक है, ये महामारी है, और ये इससे हर एक हिंदुस्तानी लड़ना चाहेगा। और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए और एकता अखंडता के लिए ये अच्छी बात है कि एक डेमोक्रेसी देश में ये होने भी चाहिए। लेकिन साहब पहले तक कल तक सोए हुए थे, जब यूएन की तरफ से ये बात आई, फिर वो वापस जाग करके आए, तब उन्होंने ये बातें कही हैं। और हालांकि हमारी गोदी मीडिया और दंगाई मीडिया है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या हो रहा है, ये सब खबरें वो आपको दिखाएगी नहीं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम क्या यूएन ने कहा, ये सब बातें उनको, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटना है, और जो काम है, जो उनका जो काम कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान का, जो नफ़रत और जहर फैलाना है। कल भी मैंने आपको दिखाया अपने पिछले रिपोर्ट में कि किस तरह से एक राजस्थान में एक मामला सामने आता है भरतपुर में, कि मुस्लिम महिला को इसलिए ट्रीटमेंट नहीं किया था, इसलिए डिलीवरी नहीं कराया था क्योंकि वो मुसलमान थी। सोचिए, हम इतने जहरीले और इतने नफ़रत भर दिया गया है मीडिया के द्वारा। आपस में हर कोई एक साथ मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद के साथ रहना चाहता है, लेकिन ये जो मीडिया का जो वायरस है ना, वो हम सब में दरार पैदा कर रहा है। आपको सोचना और समझना चाहिए कि ये कुछ नहीं होने वाला। उनका तो जेब भर जाता है, उनको तो जहाँ से मिलना होता है वो मिल जाता है, लेकिन हम और आप के बीच में ये जहर पैदा किया जा रहा है और नफ़रत पैदा किया जा रहा है। इसलिए इससे बचे तो हमारी भलाई है और हमारी बेहतरी है इसी में। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।